exciting to watch. He is the legend, obviously. किसको अच्छा नहीं लगेगा? माहौल बना दिया था, यहाँ पे भी उनका ही माहौल है, बोले तो धमाकेदार। कमल हसन सर आप ऐसे ही काम करते हैं। फैन बेस है और कमल हसन सर के फैन बेस है, वो शायद क्लैश ना हो जाए। लूपहोल होता जा रहा था कि भाई यहाँ से ये हो रहा है, यहाँ से हो रहा है। इट वाज सो इंटरेस्टिंग। ही इज अ मैजिक पर्सन। इट्स लाइक कि हाँ उनकी मूवी अच्छी होगी और उनकी एक्टिंग तो ऑलरेडी अच्छी है ही है। रोल मॉडल एंड कमल हसन सर इज ऑल्सो वेरी बहुत टक्कर का चीज़ है। एज में कर रहे, लाइक अगर तुम उनको उसमें देखेंगे तो उनको देख के लग रहा ही नहीं कि वो 70 की एज के। इंडिया में करप्शन काफ़ी सालों से चल रहा है सर, और ये Great. Watching a legend play. जी का फैन बनो, मैं नेताजी को फॉलो करता हूँ। was very good, damn good. I am कैसा लगा आपको इंडियन 2 का ट्रेलर? इंडियन 2 का ट्रेलर बहुत ज़्यादा कैची था, अट्रैक्टिव था एंड इट वाज लाइक एक लूपहोल होता जा रहा था कि भाई यहाँ से ये हो रहा है, यहाँ से हो रहा है। इट वाज सो इंटरेस्टिंग। हाँ कैसे लगे इसको? ही वॉज एक्चुअली, जब हमने उनको देखा लाइक इन पर्सन, ही वॉज सो सिंपल एंड ऑन मूवीज ही इज़ अ मैजिक पर्सन। इज लिटरली समथिंग एल्स ऑन स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन। ही इज़ अ सिंपल पर्सन। आई लव दैट अबाउट हिम। और उनका जो ग्रुप है जहाँ पे वो शर्टलेस फाइट कर रहे हैं, Yeah. कितना एंकरेज हुआ? दैट वाज लाइक कि एकदम टर्निंग पॉइंट था कि ओके ये एज में भी ये लाइक जो दिखाया गया है, सिनेमाटोग्राफी की है, इट वाज सो इनक्रेडिबल। इसके अंदर रकुलप्रीत भी, Yeah. उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? काफी टाइम बाद दिखे वो आफ्टर मैरिज। Yeah, Rakulpreet, like I was so excited to meet her, but unfortunately something happened. But ठीक है, I am so happy for her and I probably think कि बहुत अच्छा किया होगा उन्होंने भी। ऑफकोर्स ऑन स्क्रीन तो दिख ही रहा था, बट ऑन मूवीज़ और इन थिएटर्स जाके समझ आएगा। जो फिल्म लग रही है 12 जुलाई को, इसके साथ में अक्षय कुमार की भी फिल्म लग रही है सरफिरा। तो आपको क्या लगता है कि अक्षय कुमार इस बार अपने ऑडियंस का सर फिरा सकते हैं या फिर वापस से वही डिजास्टर दे सकते हैं? क्योंकि पृथ्वीराज और विक्रम भी साथ में क्लैश हुई थी जिसमें पृथ्वीराज हार गई थी और कमल हसन साहब जीत गए थे। क्वाइट ट्रिकी, बट क्योंकि अक्षय सर भी बहुत टाइम से अपना एक ऑरा क्रिएट करते आ रहे कंसिस्टेंसी के साथ, और अभी कमल हसन जी आए बहुत टाइम के बाद। सो इट इज़ लाइक एक्साइटिंग फॉर फैंस कि क्या होगा क्या नहीं, क्लैशेस एंड ऑल एक्सेट्रा। यानी अक्षय सर को वही करना चाहिए, 25 दिन में पैसा डबल। 25 दिन में पैसा डबल। या ओके, थैंक यू। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा था, एकदम कैची था और ज़्यादा ऐसा हर शॉट्स को थोड़ी थोड़ी फ्रेम में जो दिखाया वो बहुत ऐसा था कि हाँ भी जब मूवी रिलीज़ होगा तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना ही है बस। एक और एक एक्ट्रेस जिनका नाम सिद्धार्थ है, हाँ। उनको हमने चश्मे बदूर में देखा था, डेविड धवन की फिल्म थी। तो काफ़ी टाइम बाद ये वापस से बॉलीवुड फिल्म में दिखे, तो उनका काम कैसा लगा आपको? उनका काम भी बहुत अच्छा है। मैंने उनको चश्मे बदूर में, मैं तो तभी छोटी थी इसलिए ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है, बट हाँ मैंने अभी उनको ट्रेलर में देखा तो इट्स लाइक कि हाँ उनकी मूवी अच्छी होगी और उनकी एक्टिंग तो ऑलरेडी अच्छी है ही है। तो कितना इंतज़ार है इस फिल्म का? बहुत है, अभी आएगी तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो बिल्कुल जाना है। थैंक यू। हेलो, कैसा लगा आपको ट्रेलर इंडियन 2? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और कमल हसन सर का मूवी मुझे अच्छी लगती है, लाइक इट्स लाइक फ्रॉम नायक टिल नाउ आई एम सीइंग हिम इन दिस, सो इट इज़ लाइक अमेजिंग। या यहाँ पे जो उनका एक शर्टलेस फाइट है, वो कितना आपको पसंद आया? कि इस एज में जो उन्होंने अपनी शर्ट हाँ, उतारी है। जैसे उन्होंने बोला कि एज मैटर नहीं करता, वो मार्शल आर्ट वाला पॉइंट उन्होंने जो बताया हो, सो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग जैसा बताया गया है। सो यस। तो आपको क्या लगता है कि जो 12 तारीख को जो फिल्म लग रही है, साथ में क्लैश हो रहा है हमारे बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार के साथ, तो क्या होना चाहिए? मुझे ऐसा लग रहा है कि अक्षय कुमार के जो फैन बेस है और कमल हसन सर के फैन बेस है वो शायद क्लैश ना हो जाए, मतलब दोनों अपने अपने प्रोस्पेक्टिव से सोचे जाए। तो अब देखते हैं क्या होता है। काफी टाइम से ऐसा हो रहा है, हाँ। अक्षय सर आ तो रहे, हाँ। लेकिन उनकी फिल्म जो है वो box office पे हिट धमाल नहीं हो कर रही। पा है। तो आपको क्या लगता है कि इस बार बाबू भैया और राजू दोनों साथ में आए, परेश रावल सर और माइट बी व्हाट विल हैपन दैट जस्ट वी डोंट नो। 25 दिन में पैसा डबल होगा राजू का? हो सकता है, नहीं भी हो सकता, आप देखते हैं। डिपेंड्स ऑन ऑडियंस टोटली। और ये जो ट्रेलर था इसमें कमल हसन साहब ने खुद ने हिंदी में डब किया था, तो वो कितना आपको अच्छा लगा कि उनकी आवाज़ में सुनना, जैसा विक्रम में हमने सुना था? अब उनकी मैंने मूवी मतलब हिंदी डब इतनी नहीं देखी है, मतलब मैं सबटाइटल्स के साथ जो उनकी तेलुगु फिल्म्स है वैसी है, तो देखते हैं अभी। लाइक इट वुड बी इंटरेस्टिंग। अनिरुद्ध साहब का म्यूजिक था जिन्होंने जवान में म्यूजिक
गया है बहुत सारी फिल्मों में। अच्छा लगा ऑल टाइम। जब अभी शुरू नहीं हुआ था ये लॉन्च, तो उसके पहले जो म्यूज़िक कंटिन्यूसली बज रहा था, सो वी वर वाइबिंग ऑन दैट, सो वी लव्ड इट। थैंक यू थैंक यू। सर कैसा लगा हिंदुस्तानी 2 का ट्रेलर? हिंदुस्तानी 2 बोले तो 1996 में आई थी इसकी फर्स्ट पार्ट, और मुझे नहीं लगा था कि इसका पार्ट 2 भी बनेगा। फाइनली शंकर सर ने सोचा कि इसका पार्ट 2 बनाया जाए। और कमल हसन सर के बारे में क्या बोलूँ यार, मतलब कि जिस तरीके से उनका लुक्स को दिखाया गया ना बड़े स्क्रीन पे, मतलब कि ट्रेलर को वन वर्ड में अगर रिव्यू करूँ ना, फुल सुपर बोले तो धमाकेदार ट्रेलर। कमल हसन सर के बारे में बस वन वर्ड बोलूँगा मैं, सर आप ऐसे ही काम करते रहो। मतलब कि इस एज में जो एनर्जी आप दिखा रहे हो ना बड़े स्क्रीन पे, आजकल के जो लोंडे हैं ना अभी मार्केट में उतरे ना, वरुण धवन, अर्जुन कपूर, उनको सीखनी चाहिए एक्टिंग की, क्या एक्टिंग होती है, किसको डेडिकेशन कहते हैं, उनको सीखना चाहिए, उनको क्लास लेना चाहिए कमल हसन सर के साथ। यार उनका लुक्स देखा ना, मैं पागल हो गया देख के। जिस तरीके से वो उंगली को ऐसे करके मारते हैं ना भाई, मेरे को वो मूवी याद आ गई। मैंने मोबाइल पर बहुत बार देखी है वो मूवी हिंदुस्तानी, उसमें कमल हसन सर का डबल रोल था। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे ना कमल हसन सर का एक नहीं 3 से 4 अवतार दिखाया गया। सुपर है। सिद्धार्थ सर है इस मूवी में। एंड अगर हम बात करें शंकर सर का, तो उनकी मूवी यार एक डिफरेंट होती है। जिस लोकेशन पे वो शूट करते हैं मूवी को ना, आप बड़े स्क्रीन पे देखोगे तो बोलोगे पैसा वसूल। आप ना 500-1000 रुपया खर्च करके भी थिएटर में जाओगे देखने, तो आपके पैसा वसूल होने वाले हैं। 12 जुलाई को बड़े स्क्रीन पर रिलीज हो रही है। अक्षय पाजी आपका क्या होएगा? सर मैं वही आपसे पूछने आ रहा था कि जी। दोनों फिल्म क्लैश होने वाली जी, है। जी, एक जी। तरफ हमारे बॉक्स ऑफिस के सबसे बड़े खिलाड़ी जी, जो आ रहे हैं, जी। और एक तरफ हमारे कमल हसन साहब। देखो ये पहली बार नहीं हो रहा है। कमल हसन सर और अक्षय कुमार ऑलरेडी 2022 में आ गए हैं पृथ्वीराज वर्सेस विक्रम। और आपको पता है कि पृथ्वीराज का क्या हाल हुआ था बॉक्स ऑफिस पे, पानी तक नहीं मांगा गया था, और विक्रम ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हुआ था। और यहाँ पे भी मुझे ऐसा ही लग रहा है कि भाई ये धो देगी सरफिरा को। आपको क्या लगता है इस बार राजू कर पाएंगे 25 दिन में ऑडियंस? देखो यार कहाँ से डबल करेंगे भाई। राजू का तो यार जो ओरिजिनल कंटेंट था, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, वो बॉक्स ऑफिस पे पानी तक नहीं मांगा। अब हम सरफिरा रीमेक से क्या ही उम्मीद रखें हम? कुछ उम्मीद नहीं है मुझे उस मूवी से। हाँ, इंडियन 2 अगर उस डेट पे आ रही है तो यार ये धमाका करेगा। ठीक है सर, वो भी देशभक्ति पे पिक्चर है और ये भी देशभक्ति। देखो देशभक्ति पे, ये करप्शन मिटाने पे कहानी है, और वहाँ पे 1 रुपया में गरीब लोगों को जहाज़ पे बैठाने की कहानी है। और वो जो कहानी है ना भाई, आपको बता दूँ कि उड़ान नाम की मूवी थी जो हिंदी डब हुआ था सूर्या सर की, वो मूवी ऑलरेडी बहुत पब्लिक देख चुकी है लॉकडाउन में, और मुझे नहीं लगता है कि वो मूवी कुछ ज़्यादा कमाल कर पाएगी। लेकिन इंडियन 2 को लेकर ना फुल एक्साइटमेंट है, और ट्रेलर जब से रिलीज हुई है ना, मैं बोलूँगा ना ऑडियंस इस मूवी को देखेगी। और कमल हसन सर का मूवी है भाई, और कमल हसन सर का फैन फॉलोइंग आपको पता ही है। उनका डायलॉग डिलीवरी हो या उनकी एक्टिंग हो, मक्खन के जैसा एक्टिंग करते हैं, तो यार ऑफकोर्स ये मूवी बहुत बड़ा बम निकल के आएगी और सामने। सर जैसे कि उनके विक्रम में उन्होंने खुद ने ही अपना हिंदी में जी, डायलॉग जी। डब किया था, यहाँ पे भी उन्होंने ही डब किया है। जी। तो वो डबिंग में जो उनका आवाज़ है वो कितना बाप आपको इंकरेज किया? मतलब कि यार अगर आप ऐसे सोए हो ना गहरी नींद में, वो आवाज़ आपके कान में चली जाएगी ना, आप बोलेंगे कमल हसन आ गए। जिस तरीके से वो बोलते हैं ना, उनकी आवाज़, उनका मेमिक्री कोई कर नहीं पाएगा भाई। अब आपने बहुत सारे मेमिक्री आर्टिस्ट देखा है, कभी आपने कमल हसन सर का मेमिक्री करते सुना कभी किसी को? बहुत कम, अगर इक्का दुक्का होएगा। लेकिन कमल हसन सर का जो आवाज़ है ना, जो ओरिजिनल आवाज़, माइंड ब्लोइंग होता है, मज़ा आता है उनका। और खासकर उन्होंने ओरिजिनल लैंग्वेज में अपना वॉइस दी है, तो यार जाहिर सी बात है मूवी बहुत बड़ा धमाका करेगी। और रकुल प्रीत है, और सबसे बड़ी बात यार अनिरुद्ध को बोल रहे हो भाई आप, अनिरुद्ध जिन्होंने जवान में भाई अलग ही माहौल बना दिया था, यहाँ पे भी उनका ही माहौल है। तो जाहिर सी बात है कुछ बहुत बड़ा धमाका होने वाला बॉक्स ऑफिस पे 12 जुलाई को। आई होप ये मूवी झंडे गाड़ेगी। और सर जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि एटली सर ने भी ज्वाइन किया था ट्रेलर लॉन्च, और उन्होंने बोला भी कि सर मैं स्क्रिप्ट रेडी कर रहा हूँ, मैं कमल हसन साहब के साथ एक फिल्म करूँगा। देखो तो कमल हसन सर एक बहुत लेजेंड एक्टर है, और जो आजकल के जो डायरेक्टर हैं जैसे एटली कुमार हो गए, बाकी का और भी डायरेक्टर, उन लोगों का सपना है कि भाई कमल हसन सर के साथ हम काम करें। और सबको सपना होता है भाई, क्योंकि कमल हसन सर एक लेजेंड एक्टर हैं। वो यार हम लोग जब पैदा नहीं हुए तब से काम कर रहे हैं बॉक्स ऑफिस पे, एक दूसरे के लिए। जब हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे उस वक्त से इंडस्ट्रीज पे हैं। उन्होंने सारे लैंग्वेज की मूवी की है, तो भाई उनके साथ काम करना कौन पसंद नहीं करेगा, चाहे वो एक्टर हो, डायरेक्टर हो या एक्ट्रेस हो। यानी आपको लगता है सर इस बार 12 जुलाई बेईमान पिटेगा और करप्शन मिटेगा? जी भाई जरूर मिटेगा, बेईमान जरूर पिटेगा, और करप्शन भी मिटेगा, क्योंकि आ रहा है करप्शन मिटाने। थैंक यू सर। वेलकम। हाय गाइस, माय नेम इज़ आकिब अंसारी, और मैंने देखा है इंडियन 2 का ट्रेलर। कमल हसन साहब, मतलब क्या ही उनकी बात करें, एक दूजे के लिए जहाँ से उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, वहाँ से लेके आज तक का फैबुलस, उनके हर एक रोल, हर एक किरदार आज भी हमारे दिमाग में फिट है। और उसी के साथ साथ उन्होंने जब ये ट्रेलर लेके आया आज, मैं ट्रेलर देख के इतना ही बोलूँगा, 12 जुलाई को कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। क्योंकि एक तरफ हमारे बॉक्स ऑफिस के अक्षय कुमार आ रहे, द खिलाड़ी ऑफ
और एक तरफ हमारे कमल हसन साहब आ रहे हैं। मुझे लगता है कि ये वैसा हाल ना हो जाए जहाँ की एक तरफ पृथ्वीराज थी और एक तरफ विक्रम थी। सो देखना पड़ेगा कि इस बार कैसा क्लैश होता है, क्या होता है। इस बार राजू को 25 दिन में पैसे डबल होते या नहीं होते, और उनके साथ में हमारे बाबू भैया भी है सरफिरा में, और इस तरफ पे कमल हसन साहब, तो वन मैन आर्मी। मुझे लगता है कि वही हो जाएगा कि थिएटर्स में लोग आएंगे सरफिरा देखने और टिकट खरीदेंगे इंडियन 2 की। सो डायलॉग्स भी बहुत अच्छे अच्छे इसके अंदर, बहुत ऐसे डायलॉग्स दिए उन्होंने कि मतलब सीट से उठ के सीटी और ताली मारने का दिल करे। सो 12 जुलाई का वेटिंग है, देखते हैं जब ये फिल्म आएगी तो इसका म्यूज़िक जो है अनिरुद्ध ने दिया है, तो और ज़्यादा मज़ा आएगा फिल्म देखने में। और मैं क्या बोलूँ, 12 जुलाई का वेट है। सो मिलते हैं 12 जुलाई। मुझे अच्छा लगा, इट वाज फन एंड आई गेस इट्स मेड फॉर आवर जनरेशन। कमल हसन साहब कैसे लगे आपको इसमें? ऑब्वियसली बहुत अच्छे लगे, लाइक ही इज द लेजेंड। ऑब्वियसली किसको अच्छा नहीं लगेगा आफ्टर 28 इयर्स आई गेस, उसके बाद इट्स जस्ट टू गुड। उनका जो लुक है, जो उनने ये एज में भी उन्होंने शर्टलेस फाइट की है, वो कैसा लगा आपको? ये स्ट्रेट मजा आया? ऑब्वियसली हाँ। और कुछ उसके अंदर ऐसे डायलॉग्स भी थे जो सर ने अपनी वॉइस में बोले, तो वो कितना आपको मजा आया सुन के हिंदी में? वो Yeah, अच्छा लगा, like he dubbed the whole thing also in Hindi. It's a very big thing इस एज में। और एक सिद्धार्थ करके भी एक्टर है जिन्होंने चश्मे बदूर की थी, तो उनका काम आपको कैसे लगा? I don't know much about him, but बट ट्रेलर आपने एंजॉय किया? हाँ ट्रेलर So, बहुत 12 अच्छा था। जुलाई, Yeah, obviously I'm ready. Yeah. Thank you. Thank you. This Yeah. trailer and all, everything. Yes. कैसा लगा हिंदुस्तानी को ट्रेलर? It was quite shiverful. It gave me shivers because मैंने हिंदुस्तानी वन जो था बहुत पहले देखा होगा मम्मी पापा के साथ, and yeah, so I am the born in 2005, so watching this in our generation is feels like a history because finally Kamal sir is old and him doing a movie for our generation is just great. Watching a legend play for our and just the things happening in the world, it's crazy. It's very exciting to watch. That I'll say about Indian 2 का trailer. So, कमल हसन सर का जो यहाँ पे लुक है, जो उन्होंने शर्टलेस फाइट किया है यहाँ पे, सो ये एज में आपको कितना अच्छा लगा है? It's so inspiring in a way because it tells us that we are as generation who watched him do the whole thing. We can't give up on it. Just like looking at that man, truly legend, do everything. He just inspires all of us to never give up on what we are doing. I'm also a film student, so it just I'm literally blabbering right now because I'm still in awe of him. Looking at him live right now, from like watching him first time in Pushpak to now, it's fabulous. एक और एक गाय है इसके अंदर जिनका नाम सिद्धार्थ है, जो हम चश्मे बदूर में देखे थे, Yes. फाइट में देखे थे। So, यहाँ पे उन्होंने काम किया, तो उनका काम कितना आपको अच्छा लगा? Beautiful. He's my favorite actor. He's been for a long time and he's fabulous. But obviously, watching him next to Kamal sir, you can't take eyes off of Kamal sir. But he has done like fabulous job again. Siddharth, great. So, आप वेटिंग पे होगी 12 जुलाई को फिल्म? Yes, first day, first show, definitely. कैसा लगा आपको हिंदुस्तानी 2 का ट्रेलर? Again, fabulous. I couldn't take my eyes off of Kamal sir. He's a legend, and watching him just talk and watch the trailer, absolute thrill. Loved it. And कमल हसन साहब के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? I mean, what else can you say? He's the man. He is the legend, again, encyclopedia of Bollywood and the Hindustani cinema, I would say, to be honest, not Bollywood, sorry, but the whole industry. He lives in it, and he's the man. So it was great. It was absolutely great. सर, कैसा लगा आपको ट्रेलर हिंदुस्तानी? It was very good, damn good. I am telling to people that everyone should come and just enjoy the movie. Kids, family man, anyone. Just enjoy. It will be very good. And the Kamal Hassan sir was very good. The trailer was very experienced. I give my honest, my review is 10 out of 10. सर, जैसे कि 12 जुलाई को अक्षय सर भी आ रहे हैं सरफिरा लेके, वो भी देश पे कहानी है और ये Yes. भी देश पे कहानी है, तो कैसा मतलब दोनों में क्या क्लैश होगा? क्योंकि We are Hindustani. जैसे सर की फिल्म आई थी पृथ्वीराज और सर की विक्रम, दोनों के साथ में क्लैश हुई थी। Yeah. ये भी क्लैश हो रही है, तो इसमें क्या कहना चाहोगे? Yes, Akshay sir is also good. Kamal sir is good. But for us, Kamal sir is this side. So we can go for Kamal sir. Yeah. So thank you. सर, कैसा लगा ट्रेलर आपको? Trailer was fabulous. Like the way they made the movie and approached the content, it was so amazing. So I love the content and how they approach it.
So it was very awesome. And the Kamal sir is, as always, is very nice. Like, can't compare him to anyone. It's fabulous. बट जैसे सर अभी 12 जुलाई को अक्षय सर के साथ में क्लैश कर रहे हैं, तो उस पर क्या कहना चाहोगे? दोनों क्योंकि- इम्पोर्टेंट मूवी है. आई एग्री. एक दोनों इंडियंस पे ही है. दोनों मूवी इंडियंस है. पर आई गेस जो कमल हसन सर जो है वो थोड़ा ज़्यादा स्टैंड आउट करेंगे. बिकॉज जो एक कंटेंट होता है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इट्स करप्शन जो हम सबको नहीं पसंद. वी डोंट लाइक करप्शंस. सो आई गेस वो ज़्यादा एक उसके पास एक हाई है, अपर हैंड है एज कम्पेयर टू सफीरा. बट आई ऑल्सो सपोर्ट अकी सर. सो आई विश बोथ द गुड लक. सर इस पे कमल सर का एक लुक भी है कि जिसमें वो शर्टलेस फाइट कर रहे हैं, वो भी ये एज में. तो हाँ. उस फाइट सीक्वेंस पे क्या बोलोगे आप? कुछ बोल ही नहीं सकता. मीन्स लाइक इस उम्र में भी इस तरह का एक उन्होंने बताया कि एक मार्शल आर्ट है, एंशिएंट मार्शल आर्ट है जो लोगों ने यहाँ पे एक दिखाया है कमल सर. और ये एज में ऐसा एक मार्शल आर्ट करना, वो भी मीन्स लाइक इस टाइप से, तो आई गेस वेरी फ्यू रेयर एक्टर्स ये कर पाते हैं. और कमल सर इज वन ऑफ देम रेयर एक्टर्स. सो आई अग्री. आई एम बिग फैन ऑफ हिम. सो आई हैव वॉच विक्रम so many times. I will watch Hindustani 2 also so many times. But the way the action was very amazing. यानी सर 28 साल पहले जो धमाका हुआ था बॉक्स ऑफिस में, वो उससे तो धमाका ज़्यादा ही बड़ा होगा. उससे तो ज़्यादा ही बड़ा होगा. क्योंकि सर जैसे विक्रम में भी सर उनका खुद का वॉइस था हिंदी में, हाँ इसमें भी उन्होंने वॉइस हाँ उन्होंने ही डब किया है. तो आपको कैसा मतलब उनका लगा, कैसा Very- हिंदी में डायलॉग्स बोले? वेरी इम्पैक्टफुल एंड पावरफुल. उनका जब आवाज़ आता है ना, एक ट्रेलर में एक डायलॉग है उनका. एक डायलॉग ये था कि आप गांधी जी का फ़ैन बनो, मैं नेताजी को फॉलो करता हूँ. तो जिस तरह से वो ऐसे बोलते हैं ना, इट वॉज जस्ट गूज बम्स. लाइक अगर सीधे उंगली से की नहीं निकलेगा तो मैं टेढ़ी करके निकालूंगा, बट निकालूंगा ज़रूर. यानी It was very nice. कर दो कि इस 12 जुलाई बेईमान पिटेगा, करप्शन मिटेगा. इतनी जल्दी मतलब एक साथ नहीं बैठेगा, लेकिन इम्पैक्ट ज़रूर होगा. बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा, क्योंकि आई एम डेफिनेटली गोइंग टू वॉच दिस मूवी एंड आई एम बिग कमल हसन फैन. थैंक यू सर. थैंक यू. सर कैसा लगा आपको इंडियन? बहुत बढ़िया मूवी थी. मतलब साउंड ये सब बहुत बढ़िया था. कमल हसन सर ने बहुत अच्छा एक्टिंग किया उसमें. मेरे फैमिली बहुत अच्छे फ़ैन उनके. अभी मैं पापा को लिटरली बोलूँगा ना, मैं कमल हसन सर के इसमें वो बोलेगे, मेरे को बोलेगे कि मेरे को क्यों नहीं बुलाया, मेरे को, बिकॉज वो हर मूवी देखे उन्होंने बहुत मज़ा आया थिएटर में. सर जो एक्शन किया उन्होंने वो भी इस एज में, सो एक्शन कितना आपको इम्पैक्टफुल लगा? कि एक्शन इस एज में करना, अभी इधर इस उम्र में मेरे को एक्शन नहीं होता. वो मेरे से बहुत बड़े, हमसे बहुत बड़े, फिर भी वो एक्शन किया, डायलॉग ही किया, परफेक्ट टाइमिंग, वो बहुत परफेक्ट था. मतलब शर्टलेस सीन भी सर उन्होंने दिया है यहाँ पे, वो भी ये वाली एज में, जहाँ तक हम देखते हैं कि सलमान सर, शाहरुख सर, आमिर सर जो भी मतलब कर रहे हैं, तो अभी कमल हसन साहब ने ये एज में शर्ट उतारा है. वो आपको कितना मजा आया सर वो चीज़ में? नो वर्ड, इसमें कुछ नहीं बोल सकते, बिकॉज इंस्पिरेशन है मेरे सर. उनसे मैं एक्टिंग सीख रहा हूँ कि कैसे एक्टिंग करना, कैसे क्या डायलॉग है कर. मैं कंपेयर नहीं कर सकता शर्टलेस, बिकॉज अभी के इसमें जो सलमान खान, शाहरुख खान, आई एम नॉट काउंटिंग एनीवन, पर अभी के एज में जो उन्होंने मेंटेन किया है, मेरे इसमें कुछ नहीं है. लिटरली उन्होंने जो मेंटेन किया, फैबुलस मेंटेन. बट सर 12 जुलाई को साथ में क्लैश है हमारे बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार, अक्षय कुमार भी साथ में, और वो भी कुछ देश के ऊपर ही फिल्म है और ये भी देश के ऊपर ही फिल्म है. जैसे कि पृथ्वीराज आई थी उनकी और साथ में विक्रम आई थी, तो उस टाइम पे अक्षय कुमार जो है वो हार चुके थे और कमल हसन साहब जीत गए थे वहाँ पे. तो इस बार क्लैश में आपको क्या लगता है कि कौन विनर होगा सर 12 जुलाई? दोनों एक्टर बहुत बढ़िया है, दोनों एक्टर बहुत अच्छे हैं. एक्टिंग में, डायलॉग्स में टक्कर वाला कंपटीशन है. कौन क्रैश होगा पता नहीं चलेगा, वो भी थिएटर्स में. और ज़रूर मूवी बहुत ज़्यादा, हम लोग ने ट्रेलर देखा, ट्रेलर में इतना परफेक्ट था वो एडिटिंग. आई एम एडिटर. ट्रेलर में इतना परफेक्ट था, साउंड था, और पिक्चर कैसी रहेगी जस्ट इमेजिन. यानी सर आप लिफ्ट करते हो कि आज इस 12 जुलाई बेईमान पिटेगा, करप्शन मिटेगा. यस यस, थैंक यू सर. वेलकम. कैसा लगा सर इंडियन 2 का ट्रेलर सर? सर ट्रेलर ऑसम है. ये ट्रेलर ने एक एक्सपेक्टेशन सेट कर दी है मूवी के बारे में. आई एम वेरी एक्साइटेड टू वॉच दिस मूवी इन थिएटर्स विद माय फ्रेंड्स एंड फैमिली. इंडिया में करप्शन काफ़ी सालों से चल रहा है सर, और ये मूवी ने एक लेवल सेट कर दिया है करप्शन के बारे में. और जैसे उन्होंने उनकी एक्टिंग, उनकी कोई बात ही नहीं की जा सकती है सर. यानी आपको ये पूरा भरोसा है कि इस 12 जुलाई बेईमान पिटेगा और करप्शन मिटेगा? जी सर,
मूवी के हिसाब से होएगा, बाकी इन रियल लाइफ सर नहीं हो सकता अभी तक। ऐसा कोई सेनापति चाहिए हिंदुस्तान को, ऐसा कोई कमल हसन सर जैसा, जैसे एक जो रियल लाइफ में ऐसा कुछ कर सकता है, क्योंकि बहुत सालों से करप्शन चल रहा है। ये करप्शन मिटाने के लिए कोई ऐसा सेनापति चाहिए जो हिंदुस्तान में आए और ये करे। सर ये एज में कमल हसन साहब ने बॉडी दिखा कर फाइट किया है, तो उस पर क्या बोलना चाहोगे? मतलब शाहरुख सलमान आमिर को तो हम देखते रहते हैं कि उनकी जो एज के हिसाब से वो कर रहे हैं, या कमल हसन साहब ने ये एज में किया है, तो उसको कितना आपको अच्छा लगा, उसमें कितना मजा आया? ओवर टू हिम सर, विल आंसर दिस। सो लाइक अगर बॉडी की बात करा जाए तो आजकल के जो यंग जनरेशन है वो इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है कि मतलब ये एज में लोग वो चीज़ नहीं कर पा रहे जो वो 70 की एज में कर रहे। लाइक अगर तुम उनको उसमें देखेंगे तो उनको देख के लग रहा ही नहीं कि वो 70 की एज के। सो बहुत बड़ी बात है, ये यूथ के लिए एक बहुत इंस्पायरिंग हो सकता है कि लाइक वो एज में वो बंदा इतना फिट है। सो लाइक हेड्स ऑफ टू हिम यार, क्रेजी। उसके अंदर जो कमल हसन सर ने बोला था कि आप गांधीगिरी करो मैं नेतागिरी करूँ, हाँ नहीं बहुत 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 अच्छा लगा। जो डायलॉग डिलीवरी है वो ट्रेलर में देख के इतनी मज़ा आ रही है, तो वही जब वो 12 जुलाई को जब वो आएगा तो कितनी ज़्यादा मज़ा आएंगी। सो वही रुके हम लोग उसके लिए। सर मैं पूछना चाहूँगा कि 12 जुलाई को अक्षय कुमार भी क्लैश कर रहे हैं इनके साथ में पिक्चर, और ये भी आ रहे हैं सरफिरा और साथ में इंडियन फिल्म, तो आपको क्या लगता है जैसे कि विक्रम आई थी सर की पिक्चर और अक्षय कुमार सर की पृथ्वीराज आई थी, तो उस वक्त तो अक्षय कुमार सर हार गए थे बॉक्स ऑफिस पे, इस बार क्या लगता है दोनों भी देश पे कंपेयर नहीं कर सकते, वी कैनॉट कंपेयर बोथ ऑफ देम बिकॉज Akshay Kumar sir for me he is like my role model and Kamal Hassan sir is also very like बहुत टक्कर का चीज़ है, ठीक है। तो कमल हसन सर के लिए अभी मैं कमल हसन सर के ट्रेलर के लॉन्च के लिए आया, तो मैं कमल हसन सर के लिए बोलना चाहूँगा कि ही हैज़ डन वेरी फैंटास्टिक जॉब। और ये एज में करना, स्पेशली सारे लोग यही बात करेंगे कि ये एज में करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू द यूथ टू गेट नॉलेज एज वी आर मीडिया स्टूडेंट्स। तो हम लोग को तो ज़रूरी है सब देखना और सीखना सर से कि क्या स्किल्स है उनकी, हाउ डज़ ही एक्ट, हाउ डज़ ही डिलीवर्स हिज डायलॉग एंड ईच एंड एवरीथिंग, हिज पर्सनैलिटी हिमसेल्फ टेल्स ऑल ऑफ द थिंग्स। सर जैसे कि सर अभी कमल हसन साहब कल्कि में भी काम कर रहे हैं, उसके अंदर वो एज अ विलन है, जो उनका अवतार वहाँ पे उससे कई अवतार आपको यहाँ पे अच्छा लगा या फिर? अभी जैसे कि वो कल्कि का उन्होंने जो ट्रेलर में उनका जो कैरेक्टर दिखाया उस हिसाब से तो मेरे को ये अवतार ज़्यादा बेस्ट लग रहा है, क्योंकि ये करप्शन बेस्ड मूवी और इनकी ये 28 साल बाद मूवी रिकलेक्ट होके वापस बनी है। तो ये जिसमें उन्होंने ऐसा कैरेक्टर अपना ये दिखाया है कि वो वापस से अपना करप्शन हटाना चाहते हैं, जबकि इंडिया में अभी बहुत ज़रूरी है कि करप्शन हटे, ताकि बहुत सालों से जो करप्शन का माहौल है वो ख़त्म हो जाए और हम लोग को एज अ फ्री इंडियन ऐसा डेमोक्रेसी के लिए हम लोग जी सकें। थैंक यू। हर देश को एक ऐसा सेनापति चाहिए, और उन्होंने जो कहा कि आई एम नॉट अ गुरु, लाइक आई एम स्टिल लर्निंग फ्रॉम लाइक माई को एक्टर्स, मैं विद्यार्थी हूँ, मेरे को अब तक गुरु नहीं कहो, वैसा वो बहुत बड़ी बात है। उन्होंने किया सिर्फ और यूसुफ खान का साहब यस डाउन टू अर्थ है, एकदम डाउन टू अर्थ है। उनके जैसा मतलब अभी बनने के लिए आदमी को सालों साल लग जाएगा। बहुत लोगों के लिए रोल मॉडल है। थैंक यू। वेरी It was very good experience to attend the Hindustani True Trailer. तो हमको ये एक्सपीरियंस करना ही था, क्योंकि हम लोग भी मीडिया स्टूडेंट्स हैं, तो हमको भी सीखना था कि कैसे कोई ट्रेलर लॉन्च होता है, कैसे हमको उसमें से सीख मिलता है। और विक्रम सर के मतलब जो उन्होंने जो पिक्चर की थी विक्रम, जिसकी वजह से मैं उनको जानने लगा कमल हसन सर को, वो पिक्चर से मैं उनको कंटिन्यू एक तरह से ना मैं फॉलो करने लगा कि वो कैसे काम कर रहे हैं, कैसा ट्रेंड ला रहे हैं अपना खुद का। एक उनका स्टैंडर्ड इतना हाई है कि अभी कोई भी उनके जैसा बनना चाहे तो उनको सालों साल लग जाएगा। उन्होंने इतना अपना अच्छा मूवी दिया है, बेस्ट एक्सपीरियंस दिया है मूवी को, ये बॉलीवुड इंडस्ट्री को, तमिलनाडु इंडस्ट्री को, साउथ इंडस्ट्री को, जो जितने भी इंडस्ट्री है उन्होंने सब में काम किया है। तो उनके एक्सपीरियंस की वजह से, उनके काम की वजह से इतने लोग हम लोग अटेंड करके जो भी हमने आज का ट्रेलर जैसे कि अटेंड किया, उसमें से हमको 2 चीज़ सीखने मिली। हार्डवर्क कंटिन्यू रहना चाहिए एंड पोलाइटनेस कंटिन्यूटी रहना चाहिए। जैसा कि आपने बोला कि उनका लुक्स यहाँ पे बहुत आप विक्रम में पसंद किए थे, यहाँ पे भी उनका जो लुक्स है वो लुक्स पे क्या बोलना चाहोगे कि शर्टलेस फाइट किया उन्होंने ये उनकी जो बॉडी का जो उन्होंने बॉडी मेंटेन की है ये एज में भी, आई थिंक वो 60 के अप ही रहेंगे, 70 के अप रहेंगे जैसा। तो उनका जो एज मैटर करता है, उनके बॉडी पे इफेक्ट ही नहीं दिखता। वो उनका पर्सनैलिटी ऐसा उन्होंने मेंटेन किया जैसे कोई उनके ऊपर एज डाउट भी नहीं कर सकता, और उनको सल्यूट है। थैंक यू। तो ये जो एक जो स्टोरी है ये आपको कैसा लगता है कि मतलब अभी जो करप्शन चल रहा है तो कितना लोगों को अट्रैक्ट कर पाएगी? क्योंकि 12 जुलाई को और भी इसके साथ साथ मूवीज़ है। हाँ,
कैसा ये कि करप्शन के ऊपर बेस्ड है, तो ये मूवी इंडिया में वैसे भी करप्शन के ऊपर मूवी आनी चाहिए थी, क्योंकि बहुत सालों से करप्शन हर चीज़ में बढ़ते जा रहा है, कोई कॉलेज में एडमिशन के लिए, कोई किधर पॉलिटिक्स में, जो भी है। तो वहाँ पे जितने भी करप्शन बढ़ रहे हैं वो चीज़ के लिए सेनापति को उतरना ही था। तो अभी वो आएंगे, अब देखते हैं जैसे उनका चमत्कार होगा। थैंक यू। हिंदुस्तानी 2 का ट्रेलर बहुत बढ़िया ट्रेलर था. इट वाज अमेजिंग. लाइक स्पीचलेस ट्रेलर था. लाइक साउंड, एनिमेशंस, एडिटिंग, A to Z बहुत बढ़िया ट्रेलर था. लाइक ट्रेलर का इतना अच्छा इम्पैक्ट था तो मूवी का क्या ही इतना वास्ट इम्पैक्ट होगा. ट्रेलर से हमें बहुत कुछ सीखने मिल जाता है मूवी के बारे में कि मूवी की क्या बताना चाह रहा है हम लोग को. इट वाज गुड. कमल हसन साहब कैसे लगे सर इसमें? कमल हसन साहब ऑलवेज. उनका एक शर्टलेस सीन भी है यहाँ पे फाइटिंग. हाँ, वो भी बहुत बढ़िया है. वो भी बहुत बढ़िया है. लाइक उनके एज के हिसाब से उनका बॉडी बहुत बढ़िया दिखाया. और सर एक और एक एक्टर है जिनको हमने चश्मे बदूर में देखा था. अच्छा. सिद्धार्थ. हाँ. तो उन्होंने भी यहाँ पे काम किया. उन्होंने काफ़ी सारी फिल्में की और काफ़ी टाइम बाद यहाँ पे देखा गया. तो उनका काम कैसे लगा? उनका काम भी अच्छा है. उनकी एक्टिंग स्किल्स तो बहुत अच्छी है. एंड रकुलप्रीत भी इसके अंदर एक सो वो भी एक नया क्या बोल सकते हैं हम लोग, नया ऐड कर सकते हैं. एक क्या, मेरे को वर्ड नहीं आ रहा एक्चुअली, बट वो अभी नए जनरेशन के एक्टर्स है. जो रकुलप्रीत है, जो कमल हुसैन के साथ, कमल हुसैन सर के साथ इतना काम नहीं किया उन्होंने. लाइक वो बहुत पहले से काम कर रहा है एक्चुअली. वैसा. ओके सर, ये जो 12 जुलाई को जो क्लैश है इस पे क्या हाँ. बोलना चाहोगे कि एक तरफ हमारे बॉलीवुड के अक्षय कुमार साहब सरफिरा लेके आ रहे हैं, दूसरी तरफ कमल हसन साहब. इसके ऊपर तो कुछ बता नहीं सकते अभी. वो तो ऑडियंस के ऊपर है. ऑडियंस बोलेगी वो तो. ज़्यादा एक्साइटेड हो खिलाड़ी कुमार को पहले देखने या फिर मैं ट्रेलर देखने के बाद ये मूवी. सो कैसा लगता है, मतलब बॉक्स ऑफिस पे मतलब किसका पंजा जल पाए? मुझे लगता है ये मूवी ज़्यादा अच्छा बैठेगा. कुछ डायलॉग सर याद आ रहे हैं आपको उस फिल्म के? वैसे तो नहीं वैसे कुछ नहीं आ रहा. थैंक यू.